नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि आज सुबह सुबह पवन सिंह जी के गाने बज ही रहे हैं, लोगों को पसंद भी आ रहा है। लेकिन इस गाने में कहीं ना कहीं वो झलकियाँ नज़र आ रही है जो कई गानों में देखी गई है। बता दूं कि इस गाने की जिक्र इसलिए करना ज़रूरी है, देवघर से ले लिया यह DRS म्यूज़िक पर सुबह सुबह इस गाने को रिलीज़ किया गया है और रिलीज के बाद से इस गाने को प्यार भी मिल रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ जाएं तो इस गाने की पंचलाइन दूसरे गानों यानी कि सिंगरों से मिल रहा है। बता दूं कि रवि यादव ने हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि झुमका तीन ताला जो सॉन्ग है उनका उन्होंने प्रमोद प्रेमी ने कॉपी किया और इसके बाद काफ़ी बहुत कहें तो भोजपुरी में कौतूहल भी मची। लेकिन दूसरी तरफ पवन सिंह जी का रिलीज गाना का भी पंचलाइन कहीं ना कहीं झुमका तीन ताला से मिल रहा है और वही है भी। और साथ ही अगर इस गाने की बात कर ले तो जिस तरह से लिरिक्स गौतम राय, काला नाग और म्यूज़िक डायरेक्टर रविराज देवा ने सजाया है वह हम ये भी कह सकते हैं कि भोजपुरी में गाने तो आते हैं लेकिन गाने आने के जो सिलसिले लगातार जारी है उनके बीच पवन सिंह जी का यह तीसरा गाना विवादों में घिरता हुआ नज़र आ रहा है। बता दूं कि पवन सिंह जी गाने काफ़ी सोच समझकर गाते हैं और साथ ही उनके गानों के पीछे थोड़ी बहुत मेहनत भी झलकती है। लेकिन इस गाने की कॉपी पेस्ट पवन सिंह जी के स्टारडम को भी यह बताता है कि किस तरह से उनकी जो राइटर हैं या फिर म्यूज़िक टीम है वह किस तरह से चाहती है कि काम करे, लेकिन काम के दौरान गाने चोरी के जो मामले हैं वह भी भोजपुरी को बदनाम करती नज़र आ रही है। बात कर ले पवन सिंह जी के इससे पहले रिलीज दो गाने काफ़ी अच्छी रही, ट्रेंडिंग लिस्ट में भी शुमार है। लेकिन तीसरा गाना कहीं ना कहीं विवादों में इसलिए है क्योंकि इसकी पंचलाइन कॉपी की गई है, चोरी की गई है, पेस्ट की गई है। रवि यादव, प्रमोद प्रेमी और फिर पवन सिंह, ये तीन इर्द गिर्द घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले रवि यादव ने गाया गाने को, इसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमारा गाना प्रमोद प्रेमी ने चुरा लिया है। इसके बाद से प्रमोद प्रेमी भी कहते नज़र आए कि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है जो हम सुधारेंगे। लेकिन वापस से पवन सिंह जी जिस तरह से गाने काफ़ी सिलेक्ट करते हैं, गानों पे काफ़ी रिसर्च करते हैं, सोच विचार करते हैं, तब जाकर उनका गाना रिलीज होता है। और ऐसे में उनके स्टारडम को खतरा बताता हुआ यह गाना ज़रूर ही कह सकते हैं कि अगर राइटर ध्यान न दे, म्यूजिक टीम ध्यान न दे तो पवन सिंह के भी ऊपर लगातार इस तरह के आरोप लगते रहेंगे कि वह भी गाने अब चोरी करके गाने लगे हैं। गाने की पंचलाइन हूबहू मिलती रही है क्योंकि पवन सिंह जी किसी भी सीज़न में मुश्किल से 3 से 4 गाने लाते हैं और ऐसे में उनके ऊपर गानों के ऊपर आरोप लगने लगे कि यह गाना किसी और सिंगर से मैच करता है तो अपने आप में यह सोचने वाली बात है कि पवन सिंह भी कहीं ना कहीं उन स्टार सिंगरों की ओर घिरते हुए नज़र आएंगे। उनके ऊपर कई प्रकार की कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ कहती हुई नज़र आएगी, सोशल मीडिया पर हल्ला मचता हुआ नज़र आएगा कि पवन सिंह भी अब दूसरे सिंगरों के जो गाने हैं उसको चोरी करने लगे हैं। ऐसे में जो राइटर हैं उनसे भी यह विशेष कह सकते मैसेज रहेगा कि अगर आप गाने लिखते हैं तो थोड़े उच्च दर्जे के गाने लिखें। कॉपी पेस्ट का सिलसिला भोजपुरी में कई सालों से लगातार चलता आ रहा है, यह प्रथा अभी तक बदला नहीं है। विवाद से, अश्लील से तो हम दूर चले गए हैं, लेकिन गाने चोरी करने के जो मामले हैं वह भी लगातार आए दिन सुर्खियों में बने रह रहे हैं कभी। और इसमें ज़्यादातर गाने जो हैं वह छोटे सिंगरों के चुराए जाते हैं जिनके गाने महज 5,000 10,000 व्यू से नज़दीक में रहते हैं, यानी कि डाउन रहते हैं। तो ऐसे में राइटर क्या करते हैं कि उन गानों को उठा लेते हैं, बड़े सिंगरों से गवाते हैं और कहते हैं कि भाई तुम्हारा गाना नहीं बजा तो हम बड़े सिंगरों से बजा देते हैं। भाई सामने वाला वह खेत बेच के, ज़मीन बेच के, घरों में लगने वाले जो फसल होते हैं खेतों में उसको बेच के पैसे कमाते हैं, फिर वह गाने गाते हैं। तो आप क्रेडिट लेने के लिए दौड़ में क्यों घूम रहे हैं? ऐसे में आपको सोचने वाले, समझने वाली बात है कि गाने लिखें, राइटर बने हैं, कवि का कल्पना मात्र और उसकी जो लेखनी होती है वो दूरदृष्टि की होती है। जैसे पुराने ज़माने में जाएँ तो संत लोग थे या फिर महात्मा लोग थे जो बहुत दूर तक सोचते थे, देखते थे, फिर वो चीज़ों को बताते थे। ऐसे में कवि का मतलब ही होता है कि वह कल्पना करे, सोचे, तार्किक शक्तियाँ उसकी मजबूत हो, तभी वो राइटर है। अगर आपको राइटर बनने का बड़ा शौक है तो अच्छी चीज़ें करें ना। कॉपी पेस्ट करके भोजपुरी में एक कहते हैं तो बड़ा ही बेकार सा मैसेज आ रहा है कि अब सारे गाने कॉपी पेस्ट होने लगे हैं। मेरा बस इतना सा मैसेज है कि छोटे सिंगरों के गाने बिल्कुल ही ना चुराएं, क्रिएटिविटी पैदा करें, कुछ ऐसा करें जो कमाल हो, धमाल हो, धूम मचे, भोजपुरी को प्यार मिले, भोजपुरी का सम्मान और इज़्ज़त बढ़े। और पवन सिंह जी जिस तरह से गाने सिलेक्ट करते हैं तो उन्हें तो प्लीज़ मत दें क्योंकि
उनके स्टारडम को एक खतरा है और साथ ही उनके ऊपर कई प्रकार की टीका टिप्पणियाँ नज़र आएगी। उनके फैंस के लिए बुरी खबर रहेगी कि फैंस उनके गाने सुनने के लिए इतने ललायत रहते हैं और उन्हीं के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वह गाने चोरी के हैं। 3-4 गाने महज रहते हैं, उसमें भी उनके गाने अगर चोरी के आने लगे तो ज़रा आप भी सोचें कि किस कदर उनको लोग अपमानित करना शुरू कर देंगे, उनके ऊपर टिक्का टिप्पणियाँ करना शुरू कर लेंगे। बस इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। बस जितने भी लोग हैं वह अभी सोचें, आगे आने वाले जो भी वीडियो अच्छे काम करें, मेहनत करें, कॉपी पेस्ट करने से बचें। कॉपी पेस्ट वहाँ की जाती है जहाँ पे काफ़ी आवश्यकता होती है, ऐसे नॉर्मल चीज़ों पे कॉपी पेस्ट शोभा नहीं देती। तो हमारे साथ बने रहिए, लेटेस्ट अपडेट जो भी रहेगी हम लेके आते रहेंगे, बताते रहेंगे क्या है भोजपुरी में खास, क्या कुछ नहीं है। नमस्कार।